आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान एन एपिक जर्नी थ्रू टाइम में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद की कहानी जानेंगे। कुरुवंश कैसे और कितने समय तक कायम रहा और कब उसका अंत हुआ। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और महाभारत के भीषण युद्ध के बाद की उस कहानी को सुनते हैं जहां से एक नए युग की शुरुआत हुई। युद्ध के बाद की कहानी। विध्वंस से पुनर्निर्माण तक कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन दिलों में अपनों को खोने का दर्द। ऐसे समय में महाराज युधिष्ठिर ने कांपते हाथों से हस्तिनापुर की बागडोर संभाली। क्रमांक 1 पर आते हैं। सम्राट युधिष्ठिर। धर्मराज का न्याय युधिष्ठिर राजा तो बन गए, लेकिन उनका मन अशांत था। भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह समय शोक का नहीं, प्रजा की सेवा का है। युधिष्ठिर ने अगले 36 सालों तक राज्य किया। उन्होंने न केवल पांडवों को साथ रखा, बल्कि धृतराष्ट्र के जीवित बचे पुत्र युयुत्सु को अपना प्रधानमंत्री जैसा सम्मान दिया। उन्होंने कर्ण के सबसे छोटे बेटे वृषकेतु को अपने पुत्र जैसा माना। युधिष्ठिर का शासन ऐसा था जहां धर्म ही कानून था। क्रमांक 2 पर आते हैं। वृषकेतु, कर्ण का अंश और अर्जुन का लाडला। जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। कर्ण के 8 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे। केवल सबसे छोटा बेटा वृषकेतु जीवित था। अर्जुन ने उसे गोद ले लिया और उसे वे सारे दिव्यास्त्र सिखाए जो दुनिया में सिर्फ अर्जुन के पास थे। युधिष्ठिर ने उसे अंग देश का राजा बनाया और इंद्रप्रस्थ की जिम्मेदारी भी उसे दी। वृषकेतु ने अपने पिता कर्ण की तरह दानवीरता और अर्जुन की तरह वीरता का परिचय दिया। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में वृषकेतु ने अर्जुन के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी दुनिया को जीता। क्रमांक 3 पर आते हैं। राजा परीक्षित। कलयुग से टक्कर समय बीतता गया। जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी, तो पांडवों ने भी तय किया कि अब वे हिमालय की शरण लेंगे। जाने से पहले उन्होंने अर्जुन के पोते अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज तिलक किया। परीक्षित ने 60 साल राज किया। उनके समय में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार जब परीक्षित जंगल में निकले, तो उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष कलयुग एक बैल को मार रहा है। परीक्षित ने तलवार निकाल ली। कलयुग उनके चरणों में गिर गया। परीक्षित ने दया दिखाते हुए उसे रहने के लिए 5 जगह दी, जहां जुआ, शराब, हिंसा, वध और सोना, अधर्म का धन हो। परीक्षित के शासन ने कलयुग को सालों तक रोके रखा। क्रमांक 4 पर आते हैं। जन्मेजय। पिता की मौत का बदला। परीक्षित की मृत्यु एक श्राप के कारण तक्षक नाग के डसने से हुई। उनके पुत्र जन्मेजय क्रोध से भर गए। उन्होंने कसम खाई कि मैं धरती से सांपों का नामो निशान मिटा दूंगा। उन्होंने सर्पमेध यज्ञ शुरू किया, जिसमें दुनिया भर के सांप खिंच खिंच कर अग्नि में गिरने लगे। इसी यज्ञ के बीच में ऋषि वैशंपायन ने जन्मेजय को उनके पूर्वजों, पांडवों और कौरवों की पूरी कहानी सुनाई, जिसे आज हम महाभारत कहते हैं। बाद में ऋषियों के समझाने पर जन्मेजय ने यज्ञ रोका और शांति से शासन किया। हस्तिनापुर का अंत और कौशांबी की शुरुआत। पीढ़ियां बीतती गईं। जन्मेजय के बाद भी कई राजा आए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब गंगा में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि हस्तिनापुर पूरी तरह बह गया। उस समय के राजा निचक्षु ने हिम्मत नहीं हारी। वे अपनी प्रजा को लेकर कौशांबी चले गए और वहां नया राज्य बसाया। धीरे धीरे पांडव वंश की शक्ति कम होती गई और अंत में राजा क्षेमक के साथ इस महान वंश का राजपाट समाप्त हो गया। अगर आपको हमारी यह सत्य घटना पर आधारित कहानी पसंद आई है और ऐसी कहानियां आप और सुनना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को
लाइक शेयर कमेंट फॉलो और सब्सक्राइब करो। राधे राधे।